मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम अद्भुत ग्रंथ परमात्म प्रकाश जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना की है योगेंदु देव जी ने। उसके अध्याय नंबर 2 का दोहा नंबर 36 हमने पढ़ा, और दोहा नंबर 36 को पढ़ने से हमें फिर से एक बार एक जानकारी हुई कि संगनन जो है वो जिस तरह समस्त निमित्त होते अवश्य हैं, और जिस घटना में जो निमित्त बनना होता है वो अवश्य बनता है, उस निमित्त को कोई हटा नहीं सकता। उसी तरह से जिन व्यक्तियों को उसी भव से मोक्ष जाना होता है उनको पहले नंबर का उत्तम संगनन बाय डिफॉल्ट मिलता है। उसको लाने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत भी नहीं कि मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं साहब, पता नहीं उस टाइम तक आएगा कि नहीं आएगा। ये सब अपने आप प्रकृति व्यवस्था करती है। और उसके नीचे के जो संगनन है, जो 3 संगनन है उत्तम संगननों में, फर्स्ट 3, वो उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों के होता है, जो उसी भाव से हो सकता है मोक्ष ना भी जा पाए, तब भी उनको ये फैसिलिटी उनके तक होती है। और धर्म ध्यान प्राप्त करने वाले जीवों के लिए छहों में से कोई भी संगनन हो तब भी उनका काम हो जाता है। वर्तमान पंचम काल में चूंकि शुक्ल ध्यान नहीं है, इसलिए मोक्ष तो कोई जाएगा नहीं, ना ही श्रेणी आरोहण होगा। लेकिन चूंकि धर्म ध्यान अभी भी हो सकता है और उसके लिए किसी संगनन की विशेष आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सभी जीव स्वतंत्र हैं, न केवल सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बल्कि धर्म ध्यान पूर्वक, क्योंकि सम्यक दर्शन वालों को ही एक्चुअल में धर्म ध्यान होता है, तो उस सम्यक दर्शन प्राप्त करके और उत्तम धर्म ध्यान धारण करके हम आज भी सम्यक दृष्टि देव बन सकते हैं। एक भवावतारी बन सकते हैं कि भव में गए, दूसरे भव में मनुष्य जन्म लिया, निकल गए। तो ये दोनों कार्य जो हैं बहुत आसानी से पंचम काल के लोगों को मिल सकते हैं। आसानी से मैंने इसलिए कहा कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे अवेल करें। तो चलिए हम अब इसको ये बोलते हैं। 36 नंबर पे हमने जो पढ़ा था अभी मैं शेयर करता हूं आपको। तो 36 में हमने जो पढ़ा था ना, जो कोई नास्तिक इस समय धर्म ध्यान का अभाव मानते हैं वे झूठ बोलने वाले हैं। इस समय धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान भले ही ना हो। आगे हम पढ़ेंगे अब 37 नंबर 37। तो 37 में और भी अच्छी बातें बताई हैं। विनिविजेण सहन्तु मुनि मणि समभाव करे, पुण्य है पाव है तेण जिए संवर हो हवे। पुण्य माने पुण्य, पाव है माने पाव, है ना। और संवर तो आप समझते हैं। तो क्या बोला उन्होंने आगे, जो मुनिराज सुख दुख को सहते हुए समभाव रखते हैं, अर्थात सुख में तो हर्ष नहीं करते और दुख में खेद नहीं करते, जिनके सुख दुख दोनों ही समान हैं, वे ही साधु पुण्य कर्म पाप कर्म के संवर के अर्थात रोकने के कारण हैं, आने वाले कर्मों को रोकते हैं, ऐसा दिखलाते हैं। क्या दिखला रहे हैं? जिस कारण सुख दुख दोनों ही सहता हुआ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानी निश्चिंत मन में समभावों को धारण करता है, अर्थात राग द्वेष मोह रहित स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप परिणमन करता है, विभाव रूप नहीं परिणमता। इसी कारण हे जीव, वह मुनि सहज में ही पुण्य और पाप इन दोनों के संवर का कारण होता है। भावार्थ है, कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है,
कर्म के उदय से सुख दुख उत्पन्न होने पर भी जो मुनीश्वर रागादि रहित मन में शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने निज शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता है, वही पुरुष अभेद न कर द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप के संवर का कारण है। इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि वो जो साधु महाराज हैं वो पुण्य और पाप में और हर्ष और विषाद में एक जैसी समानता, एक जैसी समता कैसे धारण कर पाते? वो बहुत सिंपल है, मतलब उनके लिए बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि उन्होंने भेद विज्ञान किया हुआ है। वेद विज्ञान पूर्वक जिस शरीर को मैं अब तक अपना मानता आया था, उनको ये दृढ़ प्रतीति हो गई है कि शरीर मेरा नहीं, ना तो शरीर मेरा है और ना ही मैं शरीर रूपी हूं। भेद विज्ञान हुआ ना, सम्यक दृष्टि है। तो ये भेद विज्ञान होने के बाद अब राग द्वेष किसमें करे? तो हर्ष विषाद उनको नहीं होता, इसलिए नहीं होता। हमारा सारा हर्ष विषाद तो शरीर पे टिका हुआ है ना। शरीर के योग्य अनुकूलताएं मिले तो हमें हर्ष होता है, और शरीर के प्रतिकूल वस्तुएं जो भी मिले वो सबसे हमें दुख होता है। तो जिन्होंने वो जड़ रूपी जो शरीर है, जो सब चीजों की जड़ है, उसमें ही भेद कर दिया है कि ये मैं हूं ही नहीं, इसमें होने वाली किसी भी घटना के लिए मैं जिम्मेवार नहीं, और ना ही ये मुझे वास्तव में सुखी दुखी कर सकती हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास पूर्वक ही तो उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और न केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसका आचरण करके उन्होंने उस सम्यक चरित्र में अपने आप को स्थापित कर दिया। इसलिए उनको हर्ष विषाद ना हो, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। हमारे लिए जरूर बहुत आश्चर्य की बात है अगर हम कुछ कमी करते हैं कि साहब मेरा इतना तो धन चला गया और मुझे कुछ भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये मान के चला कि जो जाना था चला गया, किसी और का होगा जिसने ले गया। अगर मेरा होता तो जाता ही नहीं, और चला भी गया होता तो वापस आ जाता। इससे सिद्ध होता है कि वो मेरा नहीं था, और जिसका था उसके पास चला गया, मैं भार मुक्त हुआ, मेरा लोन चुक गया। ऐसा भाव भी असाधारण भाव है। कितने खेद खिन्न होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास ना करें, आप अपना जितना प्रयास बनता है आप करिए, लेकिन शर्त यह है कि बिना खेद खिन्न हुए करना। और अगर उसमें परिश्रम जो लग रहा है वो आपको खेद खिन्न कर रहा है, तो अपने आप को उस खेद खिन्नता से छुड़ाने के लिए वो उसका पीछा छोड़ देना, क्योंकि उसके पीछे जो आकुलता व्याकुलता होती है उससे वो तो जो गया सो गया ही। उस आकुलता व्याकुलता के फलस्वरूप अत्यंत बड़े बड़े कर्म जो हैं उनका बंध होता है। अर्थ ध्यान पूर्वक, क्रोध ध्यान पूर्वक ये सब बंध निरंतर होते हैं। इनमें कमी लाने के लिए ये बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। अरे हमारा तो क्या है, वो धन वैभव अगर चला गया तो हमें कौन सा शरीर में बहुत कष्ट हो गया। जिनके तो शरीर के शरीर उड़ गए, जिनके तो सिर पे सिगड़ी जला दी गई, उन्होंने जब किसी किसी तरह का दुख नहीं माना, तो हमारे लिए ये साधारण दुख काहे के दुख है। तो इसलिए मैं आपको ये क्या बात बता रहा हूँ कि वो जो मनीषी हैं, वो जो मुनिगण हैं, सम्यक दृष्टि हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, उनको सुख दुख अगर नहीं होता, समता में रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जो पैमाने सेट किए हैं उसके अंतर्गत ये हर्ष विषाद आते ही नहीं। वो तो ऊपर की कोटि में जाने वाले जो हर्ष विषाद हैं उनकी बात करो। अगर उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, नहीं होता, 100 साल, हजार साल भी नहीं होता, तब भी उनको एक अलाभ नाम का परिचय होती है कि मुनि कभी ये चिंतन नहीं करते कि मुझे क्या मिला। घर गृहस्थी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, राजपाट छोड़ा अगर राजा हुए तो, और मिला कुछ भी नहीं। दर दर की ठोकरें खा रहा हूं इधर से उधर। ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ की चोटी पे तपस्या की, शीत ऋतु में नदी के किनारे की, सब कुछ किया, क्या हाथ लगा। ऐसा खेद खिन्नता नहीं होती। इसको ही अलाव परिचय को सहना, जय जय करना कहते हैं। तो वो जो वास्तव में सुख दुख की जो जहां पराकाष्ठा होती है, उसमें जो डामाडोल नहीं होते,
उनके लिए सांसारिक चीजों में डामाडोल होना कहाँ तक संभव है ना। ये तो हम जैसे गृहस्थ जीवों के लिए है कि हम इससे सबक लेकर के अपने जीवन में वो समता का लेवल बढ़ाते चले जाएं। जो घटनाएं घटित होती हैं उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूँ, क्योंकि पूर्व में मैंने किसी को ठगा था, मैंने किसी से बिना बात के जो है उससे धन आदि छीना था, जिसके कारण धन चला गया। या शरीर में मेरे कष्ट आ गए, मैंने किसी निरोगी व्यक्ति को देख करके उसको इस तरह का जो शाप दिया हो कि तुझे ऐसा ऐसा रोग हो जाए, कुछ भी किया होगा, उसके फलस्वरूप मेरे शरीर में उस तरह की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। अस्थिर नामकर्म के उदय में ये सब होता है। हमने भी सिर्फ नामकर्म पढ़े ना 93 प्रकृतियां, तो उनसे समझ लेना कि कौन कौन सी जाति का काम मैंने किया होगा जिसके फलस्वरूप मुझे ये सब लक्षण दिखाई दे रहे। तो देखो आपने मुनिराज की बात करी ना, वो कभी जो समता उन्होंने धारण की है उस लेवल की तो नहीं, लेकिन शुरुआत तो कर सकते ना, तो अवश्य करना है। तो ये 37 नंबर हमने पढ़ा। अभी देखो 38 नंबर अपन पढ़ते हैं। अच्छै चित्तौ कालु मुनि अप्सरु विणिनु संवर निज्जर जानी तुहु सयल व्यप विहूण। तो क्या बोलते हैं 38 आगे, जिस समय जितने काल तक रागादि रहित परिणामों कर निज शुद्धात्म स्वरूप में तन्मय हुआ ठहरता है, तब तक संवर और निर्जरा को करता है, ऐसा कहते हैं। मुनिराज जब तक आत्म स्वरूप में लीन हुए रहते हैं, अर्थात वीतराग नित्यानंद परम समरसी भाव कर परिणमता हुआ अपने स्वभाव में तल्लीन होता है, उस समय हे प्रभाकर भट्ट तू समस्त विकल्प समूहों से रहित, अर्थात ख्याति अपनी बड़ाई, पूजा अपनी प्रतिष्ठा, लाभ को आदि देकर विकल्पों से रहित उस मुनि को संवर निर्जरा स्वरूप जान। यहाँ पर भावार्थ रूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले 2 सूत्र में कहा था वही जानो। इस प्रकार संवर निर्जरा का व्याख्यान संक्षेप रूप से कहा गया है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं देखो कि जैसे अभी हमने वो चल रहा है ना, मौसम क्या चल रहा है, बहुत सफोकेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, तो लोग एसी में बैठे हुए, तो एसी में बैठे रहना ही चाहते हैं जब तक कि पूरा वो पहर ना डल जाए, दोपहर ढल करके शाम ना आ जाए तब तक वो निकलना नहीं चाहते। उन्हें मालूम है निकलते ही जो है कैसी जो है वो गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही जो मुनिराज हैं जिन्होंने अपने शुद्धोपयोग को इतना बढ़ा लिया है कि जितनी देर उनका चिंतन रहता, बैठते ही ध्यान लग जाता है उनको। वो ऐसा नहीं कि पहले रिहर्सल कर रहे हैं कि प्री ध्यान लगे फिर उसका पोस्ट ध्यान लगे, वो कुछ नहीं, बैठते ही सीधा ध्यान लगता है। तो ऐसे मुनिराज जब मुद्रा में बैठते हैं, चिंतन में बैठते हैं, तो समस्त तरह के रागादि परिणाम उनके उस उतने काल तक शमन को प्राप्त होते हैं, बाहर आते नहीं, और इसलिए वो उसमें टिके रहते हैं। अपन ने पढ़ा था ना कि 7वें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज को जो ध्यान में जो आनंद आता है, चूंकि अंतर्मुहूर्त के बाद में वो ध्यान उनका गुण स्थान गिर जाता है, ध्यान वैसा लगता नहीं, एक अंतर्मुहूर्त तक रहता है, उसके बाद नियम से 6वें गुण स्थान में आ जाते हैं। तो 7वें और 6वें गुण स्थान के आनंद में इतना अंतर होता है कि वो जैसे कोई एसी में बैठा हो और वहां से निकल के उसे रेगिस्तान में डाल दिया जाए। फिर क्या करना चाहिए, तो बोले एसी में बने रहो ना, वो वही करते हैं। वो संवर जो उनका जो संवर और निर्जरा पूर्वक जो ध्यान होता है वो ध्यान ऐसा ही होता है, और वो रोज प्रैक्टिस यही तो करते हैं, शुद्धोपयोग की रोज प्रैक्टिस करते हैं कि वो मेरा वो ध्यान है वो अंतर्मुहूर्त तक ठहर जाए। अंतर्मुहूर्त तक ठहर गया तो क्या हो जाएगा, वो महान घटना घटित होगी जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो ये संवर निर्जरा करने के कितने फायदे हैं। एक फायदा तो यही है कि उस काल में जब संवर निर्जरा में विराजमान है
नवीन कर्म का बंध हो नहीं रहा है, पुराने कर्मों की निर्जरा हो रही है, और साथ में जो सत्ता से बहुत सारे जो कर्म बने हुए थे वो सत्ता में से निकलते चले जाते हैं। मतलब उस काल में उदय में आने वाले वो तो निर्जरित हो ही रहे हैं, और सत्ता में जो पड़े हुए हैं उनका भी संक्रमण आदि होके उदीर्ण हो करके उनका भी क्षय होता रहता है। तो इसलिए आपको लाभ ही लाभ है। तो ये उन्होंने बोला कि इस तरह से ये जो 2 सूत्रों में कहा गया है कि समस्त विकल्प समूह से रहित, अर्थात अपनी बड़ाई पूजा लाभ आदि को देकर विकल्पों से रहित उस मुनि को संवर निर्जरा स्वरूप जान। अपन तो जरा सा कुछ काम करते हैं, अपने को ये भाव आता है कि मैंने आज कितना बड़ा काम किया, किसी ने आज तक तारीफ की नहीं है मेरी। तो फिर वो व्हाट्सएप में चेक करते हैं किस किसने अंगूठा उठाया। मैंने कोई बात अगर पेश की है तो उसमें कितनों के अंगूठे आए। और पहले के जमाने में तो अंगूठे किसको दिखाते थे हैं, लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूँ कि साहब 10 लोगों ने अंगूठे दिखाए। ये जो हमें जो प्रशंसा पाने का जो भाव होता है, या दूसरों की निंदा करने का, अपने से उनको नीचे ठहराने के भाव होते हैं, नीच गति के बंध का कारण बनते हैं। 100% मानना है। इसलिए ये जो मुनिराज है ना, जैसे वो मुनिराज कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुरु क्यों है? इसलिए तो है कि वो हमको करके दिखा रहे हैं, मार्ग पर चलकर दिखा रहे हैं कि उत्कृष्ट दशा में बने रहने के बावजूद भी उन्हें किसी तरह की प्रशंसा का मोह नहीं होता, किसी तरह की निंदा का भाव नहीं आता। ये हम भी अपने जीवन में जितना जितना लाएंगे हमें बहुत सुकून मिलेगा। अपना काम निष्काम रूप से करना, मंदिर का काम कर रहे हैं तो कोई और धार्मिक अनुष्ठान का काम कर रहे हैं, किसी दीन दुखी की सेवा कर रहे हैं, किसी भी उसमें अपनी प्रशंसा का भाव मत रखना, तो उसका फल द्विगुणित होगा और हमें नीच गोत्र का बंध नहीं होगा। तो ये उन्होंने यहाँ पर ये 2 सूत्रों का अर्थ बताया। अब अपन पढ़ लो, छोटे छोटे से दोहे थे, अभी 39 नंबर का और पढ़ेंगे। कम्मुपुर क्यू सोखवई अहिनव पे सुनते संगुमुए वेणु जो सयलु उपसम भाव करे। उपसम माने उपशम। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं देखो, बहुत सिंपल सिंपल दोहों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इस तरह मोक्ष मार्ग और मोक्ष फल का निरूपण करने वाले दूसरे महाअधिकार में 8 दोहा सूत्रों में अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से अंतर स्थल पूरा हुआ। अभेद नहीं पूछ रहे थे ना ललित जी, देखो यहाँ क्या लिखा है, अभेद रत्नत्रय के व्याख्यान की मुख्यता से। अभेद रत्नत्रय क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही की एकता से मोक्ष होता है, और ये तीनों ही गुण मेरे अंदर एक साथ आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में विराजमान है, अलग अलग नहीं, क्योंकि मैं तो बना ही इन गुणों से हूं। अभेद रूप से है। रत्नत्र कहने में कहते साहब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लीजिए, फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त करिए, फिर उसके बाद चारित्र करिए, ये कहने में और समझाने में क्रम पड़ता। लेकिन जब मेरी वो स्वाभाविक दशा प्रकट होती है, जिसका कि मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, वो उस स्वाभाविक दशा में तो ये तीनों ही गुण बराबरी से भरे हुए हैं, समान रूप से समस्त आत्म प्रदेशों में। खाली क्या है, वर्तमान दशाओं में मैं उनको एक एक करके समझ करके और उनको डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, वो है तो मेरे अंदर ही। तो इस तरह से आप समझना इसको। आगे 14 दोहों में परम उपशम भाव की मुख्यता से व्याख्यान करते। वही वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है और नए कर्मों को प्रवेश नहीं होने देता, है ना। ये संवर का स्वरूप है ना। संवर का स्वरूप 2 तरह से हो सकता है, एक तो उनका क्षय होने लगे तब, और एक उपशम भाव से भी हो सकता है। उपशम भाव से उन क्षणों में जब वो शमित हैं, तो उस समय क्या घटना घटे, यही तो सम्यक दर्शन प्राप्ति में होता है ना, औपशमिक सम्यक में। वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी
पूर्व उपार्जित कर्मों को क्षय करता है और नए कर्मों को प्रवेश नहीं होने देता, जो कि सब बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर परम शांत भाव को करता है। अर्थात जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, तृण कंचन इत्यादि वस्तुओं में एक सा परिणाम रखता है। अपन वैराग्य भावना में ये सारे दिए ना, और मेरी भावना में बहुत दिया, होकर मैं मग्न न पुन, वो तो है ही। उसके बाद अलावा ये ना, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। तो वो यही इसलिए बोल रहे हैं, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, शत्रु मित्र, तृण कंचन इत्यादि वस्तुओं में एक सा परिणाम रखता है। भावार्थ है, जो मुनिराज सकल परिग्रह को छोड़कर सब शास्त्रों का रहस्य जानकर वीतराग परमानंद सुख रस का आस्वादी हुआ समभाव रखता है, वही साधु पूर्व के कर्मों का क्षय करता है और नवीन कर्मों को रोकता है। ऐसा ही कथन पद्मनंदी 25 में भी है, साम्यमेव इत्यादि। इसका तात्पर्य यह है कि आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए। अन्य ग्रंथ के विस्तारों से क्या, समस्त पंथ तथा सकल द्वादशांग इस समभाव रूप सूत्र की ही टीका है। देखो, संसार में अपन जैसे बहुत सारे काम करते हैं और जगह जगह से मान लो आपको बहुत कोई क्रिटिसिज्म मिलती है, लोग बुराई करते हैं, आपके विचारों की कदर नहीं करते या आपके ऊपर में आक्षेप लगाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपन को जगत से एक वितृष्णा सी होती जाती है। अरे नहीं नहीं, मैंने अभी कसम खा ली, मैं अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मैं अभी इस काम में नहीं उलझूंगा, उस काम में नहीं उलझूंगा। ऐसा करके हम खेद खिन्न होने के बाद में ऐसे संकल्प लेते हैं कि मुझे अब इसमें चक्कर में नहीं पड़ना, और फलस्वरूप हमको कुछ जीवों को तो अच्छा लगने लगता है। कुछ जीव जो फ्रस्ट्रेट होके ये करते हैं, वो अभी भी अंदर से कुड़ते रहते हैं कि वो लोगों ने मेरे सही बराबर मुझे प्रतिसाद नहीं दिया, नहीं तो मैंने इतना अच्छा किया था, अब भाड़ में जाए वो सब। ये सब चिंतन करते हुए उसका फ्रस्ट्रेशन खत्म थोड़ी हुआ, उसमें समता थोड़ी आई। लेकिन एक दूसरी तरह पे दूसरे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने इस बात को विचार किया कि संसार की इन झंझटों में पड़ने से हमेशा सुख दुख के दलदल में हमेशा मैं फंसा रहता हूँ, इसलिए इन सबको छोड़ो। प्रशंसा प्राप्त करने के लिए मैंने ये सब जो बीड़े उठाए थे, लेकिन जहां प्रशंसा है तो वहां पे निंदाएं भी हैं, और इन सब से क्या रखा है, इसमें क्यों उलझूं। मैं अपना कम से कम अपना इस तरह का विकल्पों में अपने आप को लगा करके धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ूं ना, जो मेरे अगले भाव भी जाने वाला है। जो इस तरह का चिंतन करता है, उसका उन स्थानों से हटना सार्थक हो जाता है। तो हमें भी अगर संसार में ऐसी सिचुएशन आए जहां हमारे कार्यों की जो हम पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं, हमें वैसा प्रतिसाद ना मिले, तो निराश होने की जरूरत नहीं। ये तो हमारे लिए एक सिग्नल है कि कहां फंसे हुए हो, निकलो वहां से और वो करो जो तुम्हारे इस लोक और परलोक दोनों में काम आए। यहाँ तो जो कुछ भी करोगे संसार में, यही दशाएं होनी है, निश्चित है। तो मुनिराज इस बात को समझते हैं और राइट फ्रॉम बिगनिंग सम्यक दर्शन प्राप्ति की भूमिका से लेकर और भावलिंगी मुनि संत बनने तक की यात्रा में और इसी नियम का पालन करते हैं। हम भी कर सकते हैं 100% नोट करके देखना, जितना जितना निवृत्त मैं सांसारिक कार्यों से होता जाऊंगा, उतना उतना आनंद प्राप्त करता चला जाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा, इसका तात्पर्य है कि आदर से समभाव को ही धारण करना चाहिए, अन्य ग्रंथ के विस्तारों से क्या। बोले ये फार्मूला है एक लाइन का, बहुत ग्रंथ पढ़ो तो, थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ो तो भी क्या है, समस्त पंथ तथा सकल द्वादशांग इस समभाव रूप सूत्र की ही टीका है। जितना हमने पढ़ा है, आप देखो, सोच के देखना,
हमने अब तक जितना पढ़ा है, जितना जाना है, उन सब का ये कंक्लूजन है, क्योंकि वो समता ऐसे तो आएगी नहीं, समता ऐसे आएगी नहीं। हम जानते कि संसार में कहीं न सुख संसार में, सब जग देखा छान। हमने तो देख ही लिया थोड़ा थोड़ा, पहले जिन लोगों ने देखा है उनसे भी हम ये सीख ले सकते हैं। तो आगे देखो 40 नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे दोहे हैं। दंसणु नानु चरित्र तसु है, दंसण माने दर्शन, नानु माने ज्ञान, चरित्र माने चारित्र। दंसणु नानु चरित्र तसु जो समभाव करे, ये रहे एक कुबियत्थिणवी जिणवरु एवु भणे। जिणवर माने जिनवर है ना, बहुत सारी प्राकृत भाषा का आपने को समझ में आने लगा। तो क्या बोल रहे हैं इसमें 40 नंबर दोहे में, आगे जो जीव समभाव को करता है उसी के निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, अन्य के नहीं, ऐसा दिखलाते हैं। जो इसमें उन्होंने एक विशेष तौर से एक बात कही कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की इतनी बड़ी बड़ी परिभाषाएं हमने पढ़ी, और वो कैसे धारण करें और व्यवहार कैसे करें और निश्चय कैसे करें, ये सब हमने बहुत पढ़ा। तो उसका जो सार है, वो कह रहे हैं सार मात्र इतना ही है कि जिन्होंने वो समता का पालन किया उसी को ही वो हाँ, उसमें निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। किसको होता है? जो समता में रहता है। इस समता में रहने का, अगर किसी को बोले आप समता में बने रहिए, तो वो कहेगा इतना सरल, इतने से काम हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जब वो समता की परिभाषा में जानेगा कि समता क्या होती है, समता कैसे धारण होती है, समता किसे कहते हैं, वेद विज्ञान तक अवश्य पहुंच जाएगा। है ना, उन्होंने सिंपल ढंग से बता दिया, भाई साहब बस इतना कर लें। वहां बोलते हैं ना कि समेश शिखर जी की फला फला टोंक के ऊपर लिखा हुआ है कि जिसने यहाँ के दर्शन कर लिए उसको इतने इतने लाख करोड़ उपवास का फल मिलता है। अपन बड़े खुश हो जाते हैं, क्या फार्मूला मिला है, इतने तपस्या, इतने तप तो जो है, इतने उपवास तो मैं पूरे जीवन में नहीं कर सकता था, और ये बढ़िया मिल गया। यहाँ के जाऊंगा ठाठ से लोगों को बताऊंगा कि भाई साहब मैंने इतने उपवास किए, इतने करोड़, गलत भी नहीं, लेकिन मैं उसका भाव नहीं समझता कि वो वहां क्यों लिखा है ऐसा, और दर्शन का अर्थ क्या है, स्टोक के दर्शन का ये फल है। अगर मैं उस फल को ही समझ जाऊं, उसके भाव को समझ जाऊं, तो आधा काम तो मेरा हो गया। दर्शन का अर्थ क्या है, मामूली है, जैसे यहाँ समता का अर्थ कह दिया, आपने कह दिया, हमने सुन लिया। जैसे उस समता के भाव को समझना थोड़ा मुश्किल काम है, उसी प्रकार से वो टोंक पे लिखा हुआ इतने उपवास का फल है, उसका हम सही भावार्थ समझते नहीं। ये समता इतनी अनोखी है, न केवल मुनियों को संबल देती है, उनका तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जितना जितना हम अपने जीवन में इसको ले आएंगे, उतना उतना हमारा कल्याण अवश्य होगा। कहीं मांगने की जरूरत नहीं, किसी भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। ये समता की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, और अब हम इस योग्य हो गए हैं, इस समता का अर्थ भी समझ गए हैं, और उस समता में आने का भाव कैसे करें इसको भी समझ चुके। तो अब देर नहीं करनी, जो समस्त शास्त्रों का जो सार है, जो आचरणों में सबसे प्रधान है, जिसके बिना रत्नत्रय की प्राप्ति होती नहीं, जिसके बिना संसार में रुलता हुआ जीव सुखी होता नहीं, ऐसा उस समता का भाव समझ करके तुरंत प्रभाव से उस पर आरूढ़ हो जाना, तुरंत प्रैक्टिस करना इसकी, इसमें देर नहीं करना। तो इस तरह हमने ये पढ़ा, निश्चय नय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र उसी के निश्चय से होते हैं, जो यति जितने मुनि आदि हैं समभाव करता है, दूसरे समभाव रहित जीव के तीन रत्नों में से एक भी
एक भी नहीं है, इस प्रकार जिनेंद्र देव कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो यति संभाव करता है दूसरे संभाव रहित जीव के तीन रत्नों में से एक भी नहीं है, इस प्रकार जिनेंद्र देव कहते हैं। अर्थात क्या है? भावार्थ बताया। निश्चय न से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है? एक और उन्होंने उसमें आपको भेद बताया। निश्चय न से निज आत्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन उस समभाव के धारक के ही होता है। अपने भाई साहब आपने कितने दिन से तो बताया हमको कि निज शुद्ध आत्मा ही वो उपादेय है, हमारे काम की है, उसी पर रहना है, उसी को मानना है, तो हमने मान लिया। अब आप पीछे क्यों पड़े रहते हो? रोज रोज यही बात कहते हो। तो उन्होंने क्या बोला? निश्चय न से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन उस संभाव के धारक के ही होता है। अपने भी समता की बात पढ़ी ना, तो बोल रहे हैं वो जो समता, जिसको ये समता धारण जिसने कर ली है, वो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। जिसको वो समता धारण हो गई है, उसी को वास्तव में शुद्ध आत्मा का की रुचि हुई है, ऐसा निश्चय से जानना। क्यों? उसके बिना समता कैसे होगी? जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि मैं आत्मा, आत्मद्रव्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जब तक ये विश्वास नहीं होगा तो समता कहां से आएगी? जिन्होंने शरीर को अपना स्वरूप माना, शरीर को अपना अधिकार में माना, उनको समता कैसे आने वाली है? आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती। तो उन्होंने पहले ही उसमें कंडीशन लगा दी। आप उसको दूसरे ढंग से समझना। जिनको समता भाव है, वो समता भाव आया ही इसीलिए है कि उनको अपना रुचि पूर्वक उनने अपनी आत्मा को भली प्रकार जान लिया है। उन्होंने यहाँ दूसरे ढंग से कहा। क्या कहा? निश्चय न से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन उस संभाव के धारक के होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने पहले ही ये जो वेद विज्ञान किया था, तभी तो उसको समता भाव आया। और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, तथा हमेशा आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक हैं, वे महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस हैं, ऐसा जानना है। अपन लोगों को सलाह देते हैं कि भाई साहब आप बड़े सीधे हो, सीधेपन से कुछ होता नहीं। आपने सुना नहीं, घी जो है टेढ़ी उंगली से ही निकलता। और आपकी जगह मैं होता तो मैं छोड़ता नहीं, कोई मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, और उसी टाइम अपना अपना वो रूप भी अपन दिखा देते हैं कि मैं होता तो क्या क्या कर लेता। तो उन्होंने क्या बोला है? निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है। आत्मा में क्रोध आदि कहाँ है? कहाँ टेढ़ी उंगली करने की जरूरत है? वहां तो सरलता से ही काम चलता है। कहते हैं ना कि जो सर्प होता है वो कितना ही टेढ़ा मेढ़ा चल ले, लेकिन जब उसको वामी में जाना होता है, प्रवेश करना होता है, तो सीधा होकर ही जाता है। टेढ़ा मेढ़ा रहे तो घुस नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा के आनंद में वही स्वजन घुस सकते हैं, प्रविष्ट हो सकते हैं, जो सरल प्रवृत्ति के धारी हों। क्रोधादि कषायों को जिन्होंने दूर से ही तिलांजलि दे दी है, उसके जो दुख रूप कष्टकारी जो उसका जो फल है, उससे वो भली भांति परिचित है। इसलिए उन्होंने लिखा ना, शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, ऐसा उनको विश्वास है। तथा हमेशा आकुलता के उपजाने वाले, ये आपको किसी को शांति दी है? क्रोध करने से मुझे बहुत शांति मिलती है, या काम आदि वेग जो किसी को शांति देते हैं? तुमने बोला आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधाधिक हैं, वे महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस हैं, आत्मा के जस्ट उल्टे हैं, ऐसा जानना।
वह सम्यक ज्ञान और स्वरूप के आचरण रूप वीतराग चारित्र भी उसी संभाव के धारण करने वाले के होता है। बोले भाई साहब ऐसा है, आपको जो भी करना करना बाद में, पहले ग्रेजुएशन कर लो। हम सबको बोलते हैं बेटों को, बोले बेटा तेरे को पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ना, लेकिन ग्रेजुएशन तो कर ले, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ये समता रूपी ग्रेजुएशन जिसने कर लिया है, ऊपर की इमारत इस फाउंडेशन पर ही बनती है। ये समता का धारण जिसने कर लिया है वो बेसिक नींव है, और जिसको वो हो गया उसी को ही, क्या उन्होंने बताया, उसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। वह सम्यक ज्ञान और स्वरूप के आचरण रूप वीतराग चारित्र भी उसी संभाव के धारण करने वालों के होता है। अपन वहां ये नहीं कह सकते कि साहब ऐसा है कि ये जो समता वमता है ये बाद में कर लेंगे, आप तो सीधा मुझको डायरेक्ट बता दो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे करूं, ये बाद में कर लेंगे समता। बोले इसके बिना कर नहीं सकते, ये तो फाउंडेशन है। जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना के अनुकूल निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और स्वरूप का यथार्थ आचरण रूप अखंड भाव धारण करता है, उसी के परम समाधि की सिद्धि होती है। जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना, सामायिक क्या है, सामायिक है नहीं कि जो वीतरागी मुनिराज अकेले में खड़े होके वो सामायिक पाठ पढ़ते रहते हैं किताबों में जो लिखा हुआ है, उनको प्राप्ति होती। यहाँ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये तो सामायिक वो समता भाव में स्थापित हो गए हैं। अनुकूल निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और स्वरूप का यथार्थ आचरण रूप अखंड भाव धारण करता है, उसी के परम समाधि की सिद्धि होती। देखो एक एक नशा है ये, जिसको लग जाए ना, जैसे हम बार बार घूम घूम के आते थे पहले, और कोई नॉवेल पढ़ रहे हो तो बार बार फिर वहीं से फिर शुरू कर देते थे, जैसे ही जल्दी से काम खत्म किया और पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे मुनिराजों का होता है। जब भी थोड़ा सा भी जो है, जैसे अगर छठवें गुण स्थान में भी है तो भोजन आदि से निवृत्त होकर के उसके बाद यही काम करना। चलिए मैं अपन म्यूट करूंगा। हाँ सर। सर कल समापन किया था जल्दी में, 36 दोहे का आधा ही पढ़ा था। 36 दोहे का आधा ही पढ़ा था, ओके। नहीं पूरा देखो, इसमें अपन ने पढ़ा था ना, यहाँ तक ये लाइन मुझे याद है, जो कोई नास्तिक इस समय धर्म ध्यान का अभाव मानते हैं वे झूठ बोलने वाले, मैंने यहाँ से शुरू किया था फिर से, वे इस समय धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान नहीं। ऐसा हो चुका था, ऐसा मेरा ध्यान है। हाँ नहीं पूरा हो चुका था, और वो लाइन मैंने अभी रिपीट भी की शुरू, आज तो की रिपीट, वो तो मालूम। हाँ तो उसमें बस खाली वही धर्म ध्यान की बात थी कि धर्म ध्यान जो है अभी भी संभव है, और उसमें कोई भी संगठन की विशेष आवश्यकता नहीं होती। तो ये यहाँ पर जो समता की बात हो रही है वो मुनि महाराज जो व्रत लेने के बाद समता की बात हो रही है यहाँ पर। अपने लोगों की समता की में तो हम जाएंगे, हम तो मिथ्या में तो वो भाव आ ही नहीं सकते हमारे। देखो आपकी बात ठीक है, ये जो उनकी समता की बात हो रही है वो समता उनको धारण करने के लिए नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है कि वो मुनिराज ऑलरेडी समता धारण कर चुके हैं। तो कर चुके हैं मतलब वो फाउंडेशन उनकी बन गई है। और फाउंडेशन कहां से बनी? वेद विज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन हुआ, वेद विज्ञान पूर्वक ही उनको समता धारण हो गई। निश्चित रूप से लाइक जो प्रोसेस तो वही है, लेकिन जो समता चाहिए मतलब उसके लिए, उस लेवल की, तो उसके लिए हमको मतलब उस लेवल पे जाना पड़ेगा, व्रत वगैरह मतलब उसमें जाना पड़ेगा, तभी जाके वो समता आ पाएगी जो जोगिंदर देव जी बात कर रहे हैं। देखो शैलन जी ऐसा है, अपन को 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक लेवल तो ये है कि पहले मैं ये मान के चलूं कि ये जो वास्तव में जो बात कही गई है समता धारण करना मेरा अल्टीमेट गोल है,
इससे मुझे तुरंत प्रभाव से जो जिंदगी में जी रहा हूं उसमें मुझे बहुत ठहराव और बहुत संतुष्टि प्राप्त होने वाली है, ये विश्वास। और ये विश्वास लाने के लिए मेरी जो बाह्य दशाएं हैं, मेरी जो मानसिक फ्रेम है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। और वो सुधार दो तरह से होगा। एक सुधार तो ये जो बाह्य तरीके का आचरण में करता हूँ ना, संयम आदि धारण करता हूँ, ये संयम आदि बेकार नहीं है। इन पूर्वक ही मेरे अंदर में बहुत सारे विकारों का शमन होता है और बुद्धि में प्रखरता आती है। तो ये तो एक साइड हुई, और दूसरी साइड मेरा चिंतन चल रहा है। ये दोनों मिलाकर के कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए बाह्य और अभ्यंतर दो तरह के संयम बताए हैं। एक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये ना तो आदि निरर्थक है और ना चिंतन निरर्थक है। जैसा हाँ। बात ये है, हाँ। आपने 2 स्टेज बताई, एक्चुअली होना चाहिए 3 स्टेज। ये ग्रस्त की अवस्था में हमको ये समता भाव का जो भी आपने विवेचन किया, हाँ, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके बाद दोनों अभ्यंतर और बाह्यंतर संयमों का धारण करना, हाँ, और उसके बाद 3rd स्टेज आएगी जो वास्तव समता की है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त होने की। तो जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं, अल्टीमेट बात समता भाव मुनि की, मगर आपने जो विवेचन किया पिछले 2 में, उसमें यही बात कही कि इसकी प्रैक्टिस तो ग्रस्त होके भी हमें शुरू करनी पड़ेगी। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम पहली स्टेज में नहीं आएंगे, 2nd स्टेज में नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल 2nd स्टेज में नहीं पहुंच सकते तो 3rd स्टेज में भी नहीं पहुंच सकते। बेसिक चीज है कि इसका तो प्रैक्टिस अभी से और अपने व्यावहारिक और सांसारिक जीवन में शुरू करना और इसकी प्रैक्टिस करना, जैसे कहते हैं ना संसार में ये प्रयोगशाला है, वो प्रयोग करना तो जरूरी है ना। देखो, एक सब्जी वाला है, ये अपना सेक्टर 21 में रहता है, मंदिर के पीछे। हाँ, गुजराती भाई है, हम लोग उससे सब्जी खरीदते रहते हैं अक्सर। वो रीजनेबल देता है वो। तो अभी परसों के रोज जब उससे सब्जी खरीदने गए तो उसने मुझे बताया कि साहब वो एक बहन जी आती हैं यहाँ से गाड़ी लेकर के, वो भी मेरे यहाँ से सब्जी लेती हैं, नीति कलरैया जाती हैं। और आप भी जैन है क्या? हम भी जैन है। तो वो बोले साहब मेरे यहाँ बहुत सारे जैन आते हैं, मंदिर से सीधे इधर आ जाते हैं। वो खुद जैन नहीं है वो। तो वो उसको इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जैन लोग मेरे यहाँ से लेते हैं और मेरे परमानेंट ग्राहक बन गए। तो उसने बड़े फक्र से कहा साहब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ साहब, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसलिए शायद लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं। वाह। तो क्या है, विनोद बहन जी वही सब्जी ले रही थी। तो देखो, लोग कंक्लूड करते हैं बहुत सारे अपने अच्छे आचरणों को, वो लोग बुरे का भी कर सकते हैं, अच्छे आचरणों को उससे कनेक्ट करके देखते हैं कि शायद इस वजह से सब मंदिर बजाने वाले सारे भव्यजन जो है हमारे यहाँ आते, क्योंकि मेरा आचरण ऐसा है। अब ये उसको प्रेरणा देगा कि और अपने आचरणों को अच्छे रखे। बहुत बढ़िया। वो क्या भी रहता, मैंने कहा नहीं देखो, एक कारण और भी है कि आप सबसे अच्छे बोलते हो और किसी को ठगने की भाव नहीं रखते, इसलिए ये सब होता है। उसने बोला था कि ये बात भी सही है। क्या है कि इस तरह से लोगों को स्वयं ही प्रेरणाएं मिलती रहती हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। तो नहीं, आप जैसे बात सही बोल रहे, सीवी जैन सामने सही बोला कि वैसे हमारी प्रैक्टिस चल भी रही है, क्योंकि जो रोज हम स्वाध्याय करते हैं वो प्रैक्टिस ही है। क्योंकि हमारे जो अभी जो अंतर मन में जा रही है बात, धीरे धीरे जा रही है, लेकिन अभी उतनी नहीं जा पा रही है जैसे कभी कभी विशेष परिस्थिति में वो क्षमता खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो संसार। हाँ, तो वो विशेष परिस्थिति वाली क्षमता को खत्म करने के लिए ये स्वाध्याय ही कंटिन्यूस करना ही, मतलब निश्चित रूप से मैं इसको मानता हूँ कि ये जो है वो एकदम निश्चित रूप से वो ही उसका जरूरी है, स्वाध्याय से ही जाएगी, अवश्य सहायक होगी, इसमें कोई शक नहीं। ऋतु उधर है? ऋतु अंकल जी। हाँ बताओ, आपने कोई कितनी प्रैक्टिस? आप तो बहुत करती रहती हो समता की प्रैक्टिस। नहीं अंकल जी, आप लोग फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग रोज नियम से स्वाध्याय करते हैं, रोज नियम से पूरा कर रहे हैं अच्छे से। देखो, ये ऋतु के पास में मल्टी डायमेंशनल टास्क है इसके पास। ये वैसे तो सभी लोग घर गृहस्थी का अपना ध्यान रखते ही हैं, लेकिन पाठशाला चलाना, बच्चों को संस्कार देना, न केवल अपने बच्चों को बल्कि दूसरे बच्चों को भी देना,
और बिल्कुल समर्पण के भाव से देना और घर गृहस्थी को भी निर्वाह करना, ये सब बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है, और कितने कितने एग्जाम्स की जो धार्मिक एग्जाम है उसकी परीक्षा भी दे रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दे रही। हाँ, तो बहुत अंकल जी आपने बोला था, जी। अंकल जी आपने बोला था वो ध्यान के शिविर का, उसका क्या हुआ? किसका? आपने बोला था एक ध्यान का शिविर लगवाएंगे यहाँ खारगर में। हाँ, आप लोग बोलो तो करवा देते हैं। हाँ, तो वो लगवाना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं समता की प्रैक्टिस करें, और ये तो ये वाकई में जो ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो उससे बहुत अपनी गहराई तक अपने विचार बहुत शुद्ध होते हैं। बिल्कुल सही। एक ऐसी स्टेज हम कहते हैं मुनि महाराज सारे परिग्रह छोड़ के और समता रस में लीन हो गए और उन्होंने अपनी आत्मा में लीन हो गए। तो ये जो छोटे छोटे ध्यान हैं उनमें वाकई में हम भी बहुत छोटे लेवल पर कुछ लेवल तक पहुंच पाते हैं। इतने अच्छे अच्छे प्रयोग हैं वो ध्यान के, जो हमें मतलब इस स्वाध्याय के बाद वो प्रयोग करेंगे तो इसका एक अलग ही मतलब मजा आएगा। बिल्कुल सही। सीवीजन साहब ने बात भी की थी उनसे, कोई डेट्स अवेलेबल नहीं थी उस टाइम उनकी। नहीं, वो तो ऐसा है, जब ये ऋतु वगैरह जो एग्जाम दे रही थी उसी में वो टाइड अप थे। 16-17 तारीख जो थी पिछले महीने की, ठीक है, ये इस महीने की, उसमें एग्जाम का चक्कर था। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई डेट अपने पास सूटेबल नहीं थी, इसलिए होल्ड कर दिया। अब मई के महीने में कोई सूटेबल संडे निकालिए, सैटरडे संडे कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक ऋतु जी आपने इनिशिएट किया, रिमाइंड किया, कम से कम हम तो भूल गए थे कि भाई ये तो कार्यक्रम लुप्त हो गया। और ये तो है ना, हम लोग भी उसमें जो कोर्स कर रहे हैं लाडनू का, उसमें ये सारे ध्यान वगैरह हैं। हम लोगों को रोज आजकल प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, तो रोज हम लोगों को कराए भी जाते हैं। और छोटे छोटे जैसे हम बोलते हैं योगी हैं, मुनिराज को योगी भी बोलते हैं। तो वाकई में जो हम बोलते हैं मन वचन काय तीनों से हमें अपने व्यवहार को सुधारना है। तो काय की जो आसन वगैरह हैं, जो काय को दृढ़ करके लंबे समय तक बैठना, या जो प्राणायाम भी है प्राण पे संयम रखना, उन सब से भी मन का इतना ज्यादा कंट्रोल होता है कि हमारे सारे यहाँ वहाँ के विचार रुक जाते हैं। बिल्कुल चंचलता खत्म हो जाती है। ऋतु जी आप सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अपन इसको जो है वो रिवाइव करते हैं जब भी आपको टाइम मिलेगा। आप मैं बोलूँ थोड़ा सा? हाँ बोलिए। हाँ, आचार्य श्री जी ने कहा है कि सामायिक जो है में समता भाव रखना सामायिक में ही आता है। पहली चीज समता भाव रखना सामायिक में आता है। समय का सदुपयोग करना भी सामायिक में आता है। और निज में रमण करना भी सामायिक में आता है। बिल्कुल सही। निज में रमण करना सामायिक है, समता भाव रखना सामायिक है, और समय का सदुपयोग करना भी सामायिक है। तो समता भाव अपनी जगह सामायिक ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। और अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना भी सामायिक है। जो हमारी 12 अनुप्रेक्षाएं हैं उनमें हम उनसे भी विरक्ति आती है, ये इन सबसे ना, बिल्कुल आती है। संसार के कार्यों से। जो पाठ वगैरह सामायिक के जो पाठ बनाए गए हैं, वो पाठ का अर्थ ही ये है कि आपको उन भावों के आसपास ही रहना है जिनसे समता आती है। ये सब उसी में ही तो है। बाकी चीजों से विरक्ति होती है तो समता अपने रिजल्टेंट, उन सब चीजों का जो रिजल्टेंट है वो समता भाव ही। और ये ध्यान में ना छोटे छोटे ऐसे अनुप्रेक्षाएं भी की जाती है। जैसे हमारी 12 भावनाएं हैं, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, तो एक दिन एक अनुप्रेक्षा, दूसरे दिन दूसरे अनुप्रेक्षा। जैसे एक दिन अनित्य की, एक दिन अशरण की, एक दिन असुचि की। बस एक ही अनुप्रेक्षा को काफी समय तक चिंतन करें कि भैया इस संसार में कौन शरण है। देखो मुझे ऐसी परेशानी आई थी, किसने सहारा दिया, मेरे कर्म का ऐसा उदय आया था, कहाँ कोई कुछ कर पाया, फिर मैंने ही अपने कर्मों को इस तरह से हम जो अपने ही जीवन का एनालिसिस इस 12 भावनाओं के माध्यम से करते हैं, तो भी बहुत ज्यादा हमें मतलब समता आती है हर परिस्थितियों के सहने की। देखो आप सही कह रही हैं, मगर वो चिंतन करने के लिए, बैठने के लिए, उस आसन में कंसंट्रेट करने के लिए, ये जो प्रैक्टिस है प्रेक्षा ध्यान की, आपकी जो प्रैक्टिस है वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर को उस परिस्थितियों में ढालना पहले बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है। और कुछ कुछ जैसे टीचर्स वगैरह हैं जो योगा कराते हैं, इतनी एज हो गई है पर इतना कठिन सारे वो लगा लेते हैं, आसन लगा लेते हैं और बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। उनका शरीर ही उसमें ढल चुका है। तो शरीर उसमें ढल चुका है। उसको अपन करेंगे फिर जो रिवाइव करेंगे इसको। और मेरे ख्याल से अपन जितनी सरल भाषा में अपना ये चिंतन चलता है, डिस्कशन चलता है,
इससे भी थोड़ा थोड़ा तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। नहीं, बहुत कुछ फर्क पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अपन कल और इसको कंटिन्यू करेंगे, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। स्पीकर लगाइए। तार वे पुकार के उतार इस तार वे यही जिनवाणी है, ये जिनवाणी भारती कोई जब दिन रहे जो तेरी शरण गए सुखावे सुचे, जिनवाणी के ज्ञान से सुझे मानो, सोवाणी मस्तक धरा सदा देते जिनवाणी माता की जय।